डूज एंड डोंट्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है। एक और बढ़िया कंसेप्ट आपको आज बताता हूँ। हर रोज की तरह आज भी देखिए, आपको कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आपका शेयर का भाव नीचे आ जाए। ये आप बिल्कुल कंसेप्ट को गांठ बांध दिए तो आपको चिंता नहीं होगी शेयर बाजार में। आप ये सोचिए कि कोई आप जूता खरीदने जाते हैं तो आपको वो जूता अगर आपने पहले शोरूम में देखा हो और वो सस्ता हो जाए तो आपको दुख होता है या खुशी होती है? आप खुद से पूछिए ये सवाल। अगर आप कोई क्रॉकरी खरीदने जाते हैं, कोई फोन खरीदने जाते हैं, चश्मा खरीदने जाते हैं, अगर वो सस्ता होता है, आ, एक दिन पहले आप देखने गए हो, उसके बाद अगले दिन आपको दुकानदार कहे कि जी अब तो सेल है, आप खरीद लीजिए, अब ये सस्ता है, कोई ऑफर है। आप जनरली ढूंढते भी हैं शेयर। जनरली मार्केट में जब आप जाते हैं कि पूछते भी हैं कि भाई ये साइकिल खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, कोई ऑफर है, ये सस्ता दे दो ना। आप हमेशा बात करते हैं ऐसी का। तो जब कोई शेयर डिस्काउंट में मिलता है तो आप दुखी क्यों होते हैं? आपके पास मैं मानता हूँ वो शेयर है, और मैं मानता हूं कि वो शेयर अब नीचे आ गया आपके कॉस्ट प्राइस से, लेकिन आपको उससे चिंता नहीं करनी है। वो किसी कारण से नीचे आया है, शेयर बाजार में दूसरे कारण से नीचे आया है, तो उसमें आपको देखिए चिंता नहीं करनी चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको वो शेयर और जोर से खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर वही कारोबार आपको और सस्ते भाव पर मिल रहा है, पहले के भाव से नीचे मिल रहा है, तो दरअसल आपको खुश होना चाहिए और आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्यून करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ट्यून नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, वो शेयर नीचे आ रहा है, आप उसे बेचेंगे, आपका दिमाग आपको कहेगा बेचिए। अगर आपने दिमाग को पहले ट्यून किया हुआ है अरे ये तो अच्छा है, तो आपका दिमाग आपको क्या बताएगा? आपका दिमाग कहेगा अरे वाह, ये तो आज सस्ता मिल रहा है, ये तो हमें खरीद लेना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग की ट्यूनिंग जो है वो बदलनी होगी। और ट्यूनिंग बदलने के लिए इसलिए मैंने आपको ये 3-4 उदाहरण दिए। इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि जब आप एसेट्स को खरीदते हैं, अब आप सोचिए, आप कहेंगे यार ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो ये तो एसेट छोड़ना है, कोई चश्मा एसेट छोड़ना है, कपड़े एसेट छोड़ना है। चलिए फिर मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। आप घर खरीदने जाते हैं, ठीक है, ये तो एसेट है। और आप घर खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, कार तो एसेट है ना। वो सस्ती मिले तो आप मना कर देंगे कि नहीं ये आज मैं नहीं लूंगा अब, या घर लें या जमीन खरीदने जाते हैं। तो देखिए, एसेट्स को जब आप खरीदने जाते हैं और वो एसेट सस्ते मिलते हैं, तो शेयर बाजार के शेयर भी एसेट है, ध्यान रखिए। तो वो आपको सस्ते मिले तो आपको घबराना नहीं है। आपके पास है और सस्ते मिले तो आप मुस्कुराइए और उनको और खरीदिए। कारोबार अच्छा है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कल एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने फिर से इसी समय हाजिर होऊंगा। शुक्रिया इसे देखने के लिए। नमस्कार।